हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जीके के कुछ मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्तों, जिससे आपको देखने के बाद ये पता चलेगा कि जीके में किस तरीके के क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं और आपको किस टॉपिक से पढ़ना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स फॉर योर ग्रोथ। तो अच्छे से देखना भाई, है ना। काफ़ी कुछ अच्छे से बताऊँगा, समझ में आएगा आपको। पहली बात देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा आया था मॉक टेस्ट का क्वेश्चन दोस्तों, ये विच प्लैनेट हैज़ नियरली सिमिलरिटी ऑफ साइज एंड मास लाइक दैट ऑफ अर्थ। अर्थ के जैसे साइज और मास कौन से प्लैनेट का है, ये क्वेश्चन पूछा है। अपनी पृथ्वी के जैसे ही किसका मतलब मास है और साइज़ कैसा है, तो उस प्लैनेट का नाम है दोस्तों वीनस, है ना। इसी को हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी की जुड़ा बहन किसको बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं, है ना। चलो एक दोस्तों शानदार वाली ट्रिक बताता हूँ जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे और आपको मैक्सिमम चीज़ें पता हो जाएंगी। ध्यान से देखना, ये अपने सूरज है अपना। उसके बाद देखो, मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल जैक्सन, है ना। तो माइकल जैक्सन का ये जैक्सन हो गया, ठीक है। बस सीक्वेंस में लिखा है, बस आप धूम मचा दोगे। अब देखो ध्यान से, सूरज के सबसे पहले एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपट्यून। तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा वो एग्जामिनर कि भैया सबसे सूरज के सबसे स्पीड में चक्कर कौन लगाता है, तो मरकरी सबसे पास है तो सबसे स्पीड में चक्कर ये लगाएगा। क्वेश्चन ये पूछता है वो कि अर्थ की जोड़ा बहन किसको बोलते हैं, जो कि यही क्वेश्चन है, वीनस को बोलते हैं क्योंकि उसका मास और साइज सेम है। वो ये पूछ लेंगे कि रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, तो मार्स को बोलते हैं दोस्तों। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया मार्स प्लैनेट पर बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ रेड रेड दिखता है, इसलिए। एक क्वेश्चन ये आता है, एग्जामिनर ये पूछता है कि भैया सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो देखो क्या थी, मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल जैक्सन। ये ट्रिक याद रखना दोस्तों, हमेशा याद रहेगी और आप धूम मचा दोगे। तो सबसे बड़ा प्लैनेट दोस्तों जुपिटर है। और एक और चीज़ है कि ये भी पूछता है वो कि भैया सबसे बड़ा प्लैनेट जो है अपने जुपिटर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है दोस्तों, तो वो जुपिटर का ही सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमेड। नाम सुनो, GANYMEDE, गैनीमेड नाम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, जुपिटर का ही सैटेलाइट है जिसका नाम है दोस्तों गैनीमेड। ओके, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप बता सकता हूँ लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी इतना याद रखिए, बाकी मैं और बताऊँगा, ठीक है। देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, गारंटी इस बात की आते हैं। तो मैं आपको बस हेल्प करना चाहता हूँ, ध्यान से देख लो। जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे। जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑरेंज इन कलर विथ वाइट बैंड्स ऑन इट। जुपिटर अपना ऑरेंज कलर का प्लैनेट है जिसमें वाइट बैंड्स बने होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये जाएगा भैया कि ऑरेंज कलर का प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। थोड़ा थोड़ा पता होना ही चाहिए, यही तरीका पढ़ने का। और क्या है, अलग से कौन सी पढ़ाई होती है आप बताओ, कोई पढ़ाई नहीं होती, बस यही होती है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा दोस्तों, मैंने बताया जुपिटर। और सबसे बड़ा सैटेलाइट भी जुपिटर का ही है जिसका नाम है गैनीमेड। याद रखिएगा, कई बार आ चुका है, भूल मत जाना। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। ओके। तीसरा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द विंटर प्लैनेट एज इट्स एवरेज टेम्परेचर इज़ वेरी लो। देखो जुपिटर भले ही बड़ा प्लैनेट है लेकिन उसका एवरेज टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए उसको विंटर प्लैनेट बोलते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्टैटिक है, इसको रटना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब आप जुपिटर में जाकर देखोगे तो नहीं कि भाई मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा तब पता चलेगा मुझको विंटर है या समर है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, यही तरीका है एग्जाम निकालने का भाई। जब पता है कि यहाँ से जियोग्राफी से सन अर्थ मून प्लैनेट से क्वेश्चन आता है तो क्यों नहीं उसको इंप्रूव कर लो, पक्का कर लो, क्वेश्चन आएगा लगा देना। फोर्थ, जुपिटर्स एटमॉस्फेयर इज मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्लैनेट है जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, तो दोस्तों ये अपना जुपिटर है। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, 2-3 बार इस वीडियो को देखना, प्रॉपर याद हो जाएगा। मैंने भी ऐसे करके रिपीटेशन करके अच्छे से याद किया था, है ना। मार्स देखो, मार्स के बारे में क्या जानते हो, मार्स इज रेडिश इन कलर, मतलब थोड़ा लाल लाल से दिखता है। मैंने बताया ना, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, मार्स को। क्यों, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस होती है ना, लोहा वाला आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंट होती है, इसलिए वो लाल लाल दिख रहा है। और लाल लाल से याद आया दोस्तों कि एक मूवी ज़रूर देखिएगा, मैंने पिछली बार बताया था, द MARTIAN, द मार्शियन नाम की एक बहुत वर्ल्ड क्लास मूवी दोस्तों। अगर टाइम मिलेगा पढ़ने के बाद खूब ईमानदारी से पढ़ लेना, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे का टाइम निकाल के इस मूवी को देखना, दिल खुश हो जाएगा। हॉलीवुड की मूवी है, आप कहेंगे कि गौरव ने क्या चीज़ बता दी भाई, मतलब दिल खुश हो जाएगा, आपकी वन ऑफ द फेवरेट मूवी में से ऐड हो जाएगी ये। ज़रूर देखिएगा, बस इतना कहूँगा। इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, पता है आपको। मार्स हैज़ 2 मून्स, ओहो क्या बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स के भैया 2 मून है जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। क्या नाम है दोस्तों, फोबोस और डीमोस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको खुद को लग रहा होगा क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, वो ये पूछ लेंगे कि भैया डीमोस जो अब किसका मून है, मार्स का है, सैटर्न का, जुपिटर का, अर्थ का, तो आपको पता होना चाहिए मार्स का है। तो मार्स के कितने अपने वो हैं मून्स, फोबोस और डीमोस, मतलब 2। इनको याद रखना पड़ेगा आपको अच्छे से रिपीट करके। ओके,
बस अब जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना भाई। देखो वीनस के बारे में सुन लो फटाफट। वीनस इज अर्थ्स ट्विन इन साइज, मैंने बोला ना अर्थ की जुड़ा हुआ बहन किसको बोलते हैं, वीनस को, इसलिए वीनस मतलब उसकी ट्विन ब्रदर है, ऐसा बोल सकते हैं, ट्विन्स बोलते हैं, है ना। और क्या है, वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। अब दोस्तों एक वर्ल्ड क्लास बात ये है कि सूरज अपना ये है और सबसे पहले सूरज के पास मरकरी है, लेकिन हॉटेस्ट प्लैनेट सबसे वीनस क्यों है, क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर होता है ना दोस्तों बहुत थिक है, थिक है ना, बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा टाइप का, बहुत थिक एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ जो सूरज की किरणें आती है ना तो फिर वो लौट कर नहीं जा पाती, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो हॉटेस्ट प्लैनेट होता है। ये बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास IAS लेवल का क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये ब्राइटेस्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो ब्राइट भी दिखेगा वो। और क्या है, इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स रिफर्ड टू एज द सिस्टर प्लैनेट टू अर्थ ड्यू टू देयर नियर सिमिलरिटी ऑफ साइज एंड मास और साइज सेम होने की वजह से इसको अर्थ की बहन भी बोलते हैं, किसको, वीनस को। ध्यान रखिएगा, आता है क्वेश्चन। वीनस इज रिफर्ड टू एज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, ये भी याद करना पड़ेगा आपको कि मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, क्योंकि अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे टेलीस्कोप से तो आपको सुबह सुबह अपना वीनस प्लैनेट भी दिख जाएगा, ये बात पक्की है, जाके कभी ट्राई कर लेना, है ना। अच्छे से अगर आप देखोगे तो वीनस प्लैनेट छोटा सा आपको दिख जाएगा, और इवनिंग में भी दिख जाएगा अगर ढंग से देखोगे तो, ये पक्की बात है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैंने तो नहीं देखा है लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि आप टेलीस्कोप से प्रॉपर देखोगे तो ज़रूर दिख जाएगा अच्छे से, है ना। अच्छा वाला टेलीस्कोप लाना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लट्ट चाप वाला नहीं कि 15 रुपये का टेलीफोन, वो अपना टेलीस्कोप ले आते ना बचपन में और ऐसे घुमा घुमा के देखते थे अपन, तो उसमें काम नहीं होगा भाई, अच्छा महंगा वाला चाहिए, है ना, तो ज़रूर देखिएगा। और क्या, इट इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, मैंने बताया ना, अगर क्वेश्चन यही आ गया कि सेकंड प्लैनेट कौन सा है तो आपको पता है अपना ये सन है। फिर क्या बोलते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन, तो जैक्सन का ये सन तो पूरा लिखा गया, पूरे का 8 के 8 प्लैनेट। दूसरे नंबर, पहले नंबर मरकरी, दूसरे नंबर में वीनस, एग्जाम में पूछ लेगा। तीसरे नंबर का प्लैनेट कौन सा है, अर्थ है। चौथे का मार्स है। 5वें नंबर का जुपिटर है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वो पता होना चाहिए, है ना। ये हो गया। इसके बाद क्या है दोस्तों, इट इज़ सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट ऑल्सो रोटेट्स क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस। दुनिया की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखना, बिल्कुल आंखें नहीं होनी चाहिए। इसमें बोला है कि इट रोटेट्स क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज तरीके से, जैसे देखो यूरेनस नस वाले जो है ना दो, ध्यान रखिए, ट्रिक है एक, नस वाले मतलब यूरेनस और वीनस, जहाँ दोनों में नस आ रहा है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब देख लो भाई क्लॉकवाइज कैसे घूमते हैं, दिमाग लगाओ क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे। तो क्लॉकवाइज सिर्फ यही है 2 प्लैनेट जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सब कुछ बाकी सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये, है ना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, मुझे याद आ गया है कि भैया देखो यूरेनस और वीनस तो अपने दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अर्थ का रोटेशन क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है या वेस्ट टू ईस्ट होता है। दोस्तों कोई चैंपियन पढ़ने वाला अच्छा बंदा हो तो ज़रूर बताइए, आई वुड लव टू सी हिज और हर कमेंट, और बाकी लोगों को पता चलेगा कि आपको नॉलेज है भाई। और अगर नॉलेज है तो भाई अपना टैलेंट दिखाओ भाई, मैं तो ये मानता हूँ। एक लाइन में लिखो, वैसे भी खूब बात करते हो लड़कियों से, गर्लफ्रेंड से, रिस्पॉन्स मिलता नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आंसर दो भाई, रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं पर्सनली कमेंट करूँगा उसको, है ना, ज़रूर दीजिएगा। आई वुड लव टू सी योर आंसर, ओके। देखिए मरकरी के बारे में सुनिए फटाफट। इट इज़ क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, सन के सबसे पास मरकरी, बिल्कुल पक्की बात है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट, पास में रहेगा तो भाई हॉट ही रहेगा, कोल्ड थोड़ी रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उधर हीट रहेगी तो गर्म रहेगा। द प्लैनेट हैज़ नो वाटर इन इट, इतनी सारी जब उधर धूप पड़ेगी तो इधर पानी रख रहा है, इधर तो बिल्कुल सूखा बंजर रहेगा माहौल, कोई पानी नहीं है वहाँ, है ना। मरकरी प्लैनेट हैज़ नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लाइक ओजोन अराउंड इट एंड इट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। भैया अपने मरकरी प्लैनेट में इसलिए अपनी लाइफ पॉसिबल नहीं क्योंकि वहाँ कोई ओजोन की लेयर नहीं है, इसलिए जो सूरज की रेडिएशन आती है सीधी नीचे चली जाती है अंदर, और अगर ऐसे में कोई वहाँ रहेगा तो भुंज जाएगा, जल कर राख हो जाएगा। तो वहाँ अपनी लाइफ का कोई हिसाब नहीं है क्योंकि ये जो यूवी रेस होती है हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, और इनके रोकने के लिए वहाँ कोई ओजोन लेयर की परत नहीं है। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अपने अर्थ में अपन इसलिए अच्छे मस्त तरीके से रह पा रहे हैं, फुल्की चाट समोसा खा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ओजोन लेयर की परत है भैया, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज जो अपनी रेडिएशंस आदि हैं उनसे अपनी ओजोन लेयर अपनी रक्षा करती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती ना तो अपना भी खेल हो जाता, फिर बैठे रहते बस ख़त्म, कोई मतलब नहीं बचता, मतलब यहाँ फिर लाइफ होती नहीं। इसलिए बी ग्रेटफुल कि आपके पास सब कुछ है यहाँ, है ना। और एक और बात याद आ गई कि भैया ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट दोस्तों अपने अर्थ को ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत पानी 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 है, तो आज ब्लू है पानी पानी, तो भैया इसलिए अर्थ ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा।
इट डज़ नॉट हैव एनी मून्स और रिंग्स, यहाँ ना कोई मून है ना कोई रिंग है, सबसे पास में है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल नंगा भूखा है ये प्लेनेट, कुल मिलाकर ये मान के चलो कुछ नहीं है, गर्म ही गर्म है, एक्सट्रीमली हॉट प्लेनेट है, पानी भी नहीं है, ना कोई जीवन का कोई हिसाब है क्योंकि ओजोन लेयर की परत नहीं है, कोई ना मून है ना रिंग है, कुछ नहीं, मतलब कुल मिलाकर नंगा भूखा आदमी है। ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। ये देखो फटाफट, हु हैज़ द पावर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ये वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन है, ये पॉलिटी में क्वेश्चन आता है कि किसके पास पावर है भैया कि इलेक्शन कमिश्नर को वो रिमूव कर सकता है। तो वो एक ही बंदा है, एक ही खिलाड़ी है जिसका नाम है प्रेसिडेंट, अपने रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का मुंडा टनक गया ना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी, उसको रिमूव कर देगा अपना रामनाथ कोविंद। ठीक है, अब देखो इसके बारे में मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इधर जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भैया क्या होता है, देखो चीफ इलेक्शन, ये इलेक्शन कमिश्नर है, ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेन वाला। अगर इनको हटाना है चंटर पंटर, क्योंकि एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है दोस्तों, और बाकी के दो होते हैं सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये एक होता है और ये खिलाड़ी दो होते हैं। तो इनको हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर प्रेसिडेंट से बोल देगा भाई कि इनको हटाओ यार बहुत दिमाग ख़राब कर रहे हैं, तब हटा देगा अपना प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक बार फिर से बताऊंगा, इलेक्शन कमिश्नर को कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट हटाएगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पर। पहली बात क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। दूसरी बात, द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल कैन बी इनकैपेसिटी और प्रूवन मिसबिहेवियर, या तो मतलब वो असक्षम हो बिल्कुल कि भैया काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत चल रही है, या उनका मिसबिहेवियर रहे, मतलब वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इस बेस पे अपना प्रेसिडेंट हटा सकता है। ओके, अब देखो आर्टिकल आता है इंपॉर्टेंट वाला, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को कि भैया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्टिकल क्या होता है। 324 में सारा इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताया गया है मेरे भाई, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आर्टिकल्स याद करना दोस्तों, बिल्कुल भूल मत जाना, बहुत गंदी बात हो जाएगी क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, ये गलत मत करना आप। ये देखो, द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द रीजनल कमिश्नर शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। मैंने बोला ना कि इनकी कंडीशन और इनका ऑफिस की जिम्मेदारी कौन की है, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट का जब तक मूड ठीक रहेगा, जब तक इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर अपने ऑफिस में काम कर पाएंगे, मतलब जिंदा रहेंगे, काम कर पाएंगे। समझ में आया? अगर इसका दिमाग खराब हो गया तो इनको निपटा देगा वो, लेकिन किसके कहने पर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहने पर। अब देखो भाई, without the recommendation of chief election commissioner or a regional commissioner shall not be removed from the office। मैंने बोला ना, जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड नहीं करेगा, जब तक ये जाकर प्रेसिडेंट को नहीं बोलेगा कि रामनाथ कोविंद जी एक काम करो, आप इन दोनों को, इनको हटा दो, इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर को हटा दो, जब तक ये नहीं बोलेगा, जब तक ये नहीं हटेंगे, मस्त बिल्कुल मस्त ठंडा चाय पियेंगे, बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, ऐश करेंगे और अपने ऑफिस में रहेंगे। जिस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुंडा टन का, उस दिन इनका खेल हो गया। तो ऐसे याद रखना, बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में याद रखना, तब जाकर आपको याद रहेगा। ऐसे प्रोफेशनली पढ़ोगे ना भूल जाओगे। मैं बहुत भूल चुका हूँ दोस्तों, इसलिए मस्त फनी तरीके से ट्रिक बनाता हूँ और याद रखता हूँ मैं, और मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एक दुनिया का सबसे शानदार क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों, बिल्कुल आता है, मैं गारंटी ले सकता हूँ 1000%, क्योंकि यहाँ से जो अपने 10th सिख गुरु ना, पूरे के पूरे 10 सिख गुरु थे, सिख गुरु, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप देख लेना कोई भी पेपर उठा के। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो ये क्वेश्चन में, द 9th सिख गुरु ऑफ द सिक्स वर 9वें नंबर के गुरु का नाम क्या है दोस्तों? गुरु तेग बहादुर। मैंने अब फिर से कहूँगा, वर्ल्ड क्लास तरीके से ऑसम वीडियो बना दिया, सारे के सारे 10 सिख गुरु के बारे में बताया है, लिंक डल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ऑसम ट्रिक्स की हेल्प से बताया ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए और दुनिया में कहीं भी क्वेश्चन आ जाए ना, भले 5वें नंबर का आएगा गुरु अर्जन देव, है ना, भले 9वें नंबर का गुरु तेग बहादुर, है ना, दूसरे नंबर का वो अपने गुरु अंगद आ जाएंगे, पूरा याद हो जाएगा आपको। गौरव तिलकिया का चैलेंज है, विथ ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट। बिल्कुल जाकर देखिएगा, खुश हो जाओगे, आप कहोगे यार कि क्या वीडियो मिला है, और कमेंट भी ज़रूर करोगे। और मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है कि आप कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। इतना बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ, तो देखिए दोस्तों, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लो भाई, इनके बारे में 2-3 बात, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन आता है, गुरु तेग बहादुर वॉज द 9th गुरुज ऑफ द सिख। जो अपने सिख लोगों का 9th नंबर के गुरु थे अपने गुरु तेग बहादुर। पहली बात, क्वेश्चन यही आएगा कि गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के सिख थे? 9th नंबर के थे। ये मैंने ट्रिक से पढ़ाया है दोस्तों बहुत अच्छे से, क्योंकि जो लोग बहादुर होते हैं वही लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई थी, आप ज़रूर देखिएगा, खुश हो जाओगे, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल, है ना, ज़रूर देखिएगा। तो अभी क्या पढ़ना है कि गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे। दूसरी बात, ही इज़ द सेकेंड सिख मार्टेयर। ऐसा क्यों बोला? ऐसा सिख मार्टेयर इसलिए बोला कि ये भी शहीद हो गए थे। तो पहले कौन शहीद हो गए थे? पहली बात दिमाग में यही आई होगी, तो भैया गुरु अंगद भी वो थे, गुरु अर्जन देव, अंगद नहीं, गुरु अर्जन देव जो थे दोस्तों, उनको किसने निपटा दिया था?
उनको अपने निपटा दिया था जहांगीर ने। ठीक है, पहली बात याद रखिए, जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर ने अर्जन देव को बोला था कि भैया तुम सिख हो लेकिन तुम इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। जिस तरीके से गदर मूवी में अमरीश पुरी सनी देओल को बोल रहा था कि इस्लाम कबूल करो, तो भैया इनने मना कर दिया, तो भैया जहांगीर का हो गया मुंडा खराब। जहांगीर ने क्या किया, इनको मरवा दिया, है ना। तो ये बात पहली ध्यान रखिएगा, ये 1605 की बात है, 1605 की बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बार फिर किसको निपटा दिया था, दूसरी बार गुरु तेग बहादुर को भी कुछ ऐसी बात बोली थी। किसने, गुरु तेग बहादुर के टाइम पे औरंगजेब का वो चल रहा था शासनकाल, किसका, औरंगजेब का। तो औरंगजेब ने भी इनसे कोई बात बोली होगी, इन्होंने इनकी बात नहीं मानी, तो औरंगजेब ने चांदनी चौक में दिल्ली में इनकी मुंडी काट के चौराहे पर लटका दी थी, जो कि बहुत खतरनाक दृश्य था भाई, मतलब बहुत बेकार हालत हो गई थी। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि किसी को चौराहे पे मुंडी काट के लटका देंगे, कैसा लगेगा भाई। पिक्चरों में ही देखा, रियल में तो ऐसा देखा ही नहीं मैंने आज तक। तो बहुत गंदी बात थी, तो औरंगजेब ने मरवा दिया था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसको, गुरु तेग बहादुर को किस राजा ने मरवाया था, तो औरंगजेब ने मरवाया था। और गुरु अर्जन देव को किसने मरवाया था, वो जहांगीर ने मरवाया था। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। अब देखो, ही वॉज बॉर्न एट अमृतसर इन पंजाब इन 1621। तो गुरु तेग बहादुर अमृतसर में पैदा हुए थे, पंजाब में। आगे का पॉइंट क्या है, ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ गुरु गोविंद सिंह। देखो, इससे ये पता चला कि 9वें नंबर के गुरु कौन थे, अपने गुरु तेग बहादुर। तो ऑब्वियसली गुरु तेग बहादुर इनके पिताजी थे, तो ये छोटे बच्चे थे, तो ये 10वें नंबर के गुरु हो गए। ये हो गई ट्रिक उसकी, और मैंने ये भी बताया है भैया, वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा, यू वुड लव दिस वीडियो, है ना, दैट वीडियो। ओके, और क्या था, गुरु तेग बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड इन दिल्ली इन 1675 में इनको निपटा दिया। गुरु तेग बहादुर को किसने, मुगल एम्परर औरंगजेब ने निपटवा दिया था, मुंडी कटवा दी थी भाई, बहुत ही बेकार बात थी, है ना। चलो बस याद रखिएगा, अभी तक क्वेश्चन आता है क्योंकि 1675 सन भी याद रखिएगा। ये पढ़ लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th सिख गुरु, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। गुरु अमरदास वॉज द 3rd गुरुज ऑफ द सिख। अब ये गुरु अमरदास है, मैंने इसकी भी ट्रिक बनाई थी, है ना। गुरु नानक थे, गुरु अंगद थे, फिर गुरु अमरदास थे। अमरदास में क्या, अमर होने के लिए 3 घूंट पानी पी लिया था, 3rd नंबर के थे। मैंने प्रॉपर पढ़ा है, ज़रूर देखिएगा, बहुत बोल रहा हूँ तो ज़रूर देखिएगा भाई, आपकी हेल्प करने के लिए। तो अभी क्या है, 3 नंबर के गुरु कौन थे, अपने गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास के बारे में इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि इन्होंने सती प्रथा को बंद करवाने में और पर्दा सिस्टम को बंद करवाने में बहुत ज़्यादा ज़ोर से मेहनत करी थी, बहुत ज़ोरों शोरों से काम किया था, इसलिए ये अमर हो गए थे, मतलब फेमस हो गए थे। इसलिए सती सिस्टम को बंद करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, क्योंकि सती सिस्टम में वो होता है दोस्तों, जिस लेडी का हस्बैंड मर जाता है उसी लेडी को उसी की चिता पर बिठाल के उसको भी जला देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत बुरी बात है। और ये 1829 की बात है दोस्तों, अभी की बात है, मतलब कुछ समय पहले की, है ना। और 1829 में एक और बात याद आ गई मेरे को कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी सती प्रथा को बंद करवा दिया था। तो बस ऐसे याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि भैया सती प्रथा को किसने बंद करवाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इनने भी, अपने गुरु अमरदास ने भी बहुत ताकत लगाई थी ताकि ये सब चीज़ें बंद हो जाए, सती सिस्टम और पर्दा सिस्टम, याद रखिएगा। आगे क्या है, गुरु अर्जन देव वॉज द 5th गुरुज ऑफ द सिख। मैंने बताया ना, गुरु अर्जन देव 5वें नंबर के थे। ट्रिक क्या बनाई थी मैंने, अर्जन के अंदर ही जो अर्जन है ना, वो 5 डिजिट का है, 5 लेटर का, 1 2 3 4 5 लेटर का, इसलिए 5th सिख गुरु। ट्रिक बनाइए, फिर से कहूँगा, जाके जरूर देखना, आपको हेल्प मिलेगी। ही फाउंडेड द स्वर्ण मंदिर एंड कंपोज्ड द आदि ग्रंथ। देखो भैया, स्वर्ण मंदिर जो अपना गोल्डन टेम्पल है, इन्हीं ने बनवाया था। गोल्डन टेम्पल वही जहाँ अपने शाहरुख खान और प्यारी सी अनुष्का शर्मा की शूटिंग हुई थी, रब ने बना दी जोड़ी की, है ना। तो वही वाले स्वर्ण मंदिर की बात है, वहीं से कपिल है अपना, अमृतसर से, ठीक है। तो वहीं हुआ था ये, तो गुरु अर्जन देव ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि भैया किसने स्वर्ण मंदिर बनवाया था, गुरु अर्जन देव ने। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन ये आएगा कि भैया और क्या आदि ग्रंथ किसने लिखा था, वो भी गुरु अर्जन देव ने लिया था। ये भी एक बुक है, इसमें क्या है, इन सिख लोगों के बिलीव्स, इनके भरोसे, इनका विश्वास, इनका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, सारा कुछ लिखा हुआ है। इसलिए गुरु अर्जन देव की आदि ग्रंथ नाम की बुक भी थी। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब एक वीडियो में वर्ल्ड क्लास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। 2 बार देख लोगे ना 2 की स्पीड में तो धूम मचा दोगे दोस्तों। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये क्या है, 16 महाजनपद हैं ये। और अभी CAPF का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 2020 में 20 दिसंबर को। वहाँ एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है। CAPF का मतलब UPSC का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का वर्ल्ड क्लास का एग्जाम है, UPSC लेवल का, मतलब खतरनाक एग्जाम है। अगर इधर से ये क्वेश्चन आया है तो ये CGL लेवल, CPO इनमें भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें यही पूछा था CAPF में कि भैया इन महाजनपद में से एक ऑप्शन दे दिया था, 4 दे दिए थे अपने, काशी, कौशला, अंग, मगध ये दे दिए थे, और एक दे दिया था कलिंगा। तो उसमें ये पूछा था कि कलिंगा है कि नहीं, ठीक है। तो भैया कलिंगा है कि नहीं, जिसको नहीं पता ना वो छोड़ देगा, जिसको पता वो बोल देगा कलिंगा था ही नहीं, क्योंकि उसने सारे के सारे 16 पढ़ लिए थे। तो आप भी वही बंदे हो, आप भी वो 16 के 16 पढ़ लो। अगर कुछ ऊपर नीचे आया तो आप धूम मचा देना। देखो पहला ध्यान से पढ़ लो एक बार, काशी था, कौशला, अंग, मगध, वाजी, मल्ला, चेट, कुरु, वत्स, पंचला,
मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवंती, गंधारा, कंबोजा। ये 16 के 16 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। और यहाँ से कुछ दूसरा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, 3 ऑप्शन सही देगा, 1 गलत दे देगा, तो टिक लगा देना भाई कि ये नहीं था। ओके, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और देखिए ये देखिए फटाफट, टू विच रिलीजन द त्रिपिटका स्क्रिप्चर रिलेटेड। भैया नाम सुना है त्रिपिटका? अगर आपने गौतम बुद्ध के बारे में कुछ पढ़ा होगा भाई, गौतम बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको त्रिपिटका जरूर पता होगा, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड है सारा का सारा। अब भैया देखो इसमें क्या है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये। और अगर किसी को समझ में नहीं आता कि भैया बुद्धिज्म में से कहाँ पढ़ूँ गौतम बुद्ध, तो आपने बोल दिया बड़े खुशी से कि भैया गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ो, लेकिन कहाँ से पढ़ें, तो टेंशन की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगी। बौद्ध के बारे में सारा कुछ बता दिया मैंने, पूरा प्रोसेस भैया कि 29 साल की उम्र में वो जब निकल गए थे, अभिनिष्क्रमण बोलते थे, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस चीज़ को निर्वाण बोलते थे, जब वो निपट गए थे तो महापरिनिर्वाण बोलते थे, है ना। और जब उन्होंने पहला भाषण दिया था उस चीज़ को धर्म चक्र परिवर्तन बोलते थे। सारा कुछ मैंने विद द हेल्प ऑफ ऑसम एक्सप्लेनेशन एंड ट्रिक्स पढ़ाया है, जाके ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे बोलने के तरीके से कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ भाई। ये बहुत मस्त चीज़ है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। दीज आर विनय पिटाका, सुट्ट पिटाका एंड अभिधम पिटाका। जो त्रिपिटका पूछे ना, वो यही 3 पिटका है। कौन है? विनय पिटाका, सुट्ट पिटाका, अभिधम पिटाका। द सिंपल मीनिंग ऑफ लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ टोटल 3 पीसेस ऑफ लिटरेचर। क्या क्या है देखो भाई, एक और सेकंड पॉइंट, दे वर कंपोज्ड बाय डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा आफ्टर अटेनिंग निर्वाण ऑफ महात्मा बुद्ध। जब महात्मा बुद्ध ने भैया अपनी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनके जो शिष्य लोग थे ना, उन लोगों ने मिलकर ये कंपोज किया थे, उन्हें विनय पिटाका, सुट्ट पिटाका, अभिधम पिटाका, तीनों। ओके, अब विनय पिटाका में क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछ लेगा एग्जामिनर कि भैया विनय पिटाका इज रिलेटेड टू क्या। तो विनय पिटाका इसमें क्या बात बता रहे हैं कि थॉट्स रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क के कंडक्ट और बिहेवियर के बारे में विनय पिटाका में बताया है। तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी कि मेरा विनय नाम का दोस्त है, उसका कंडक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा लड़का है, बहुत हेल्पफुल है। तो मैंने ऐसे याद किया था कि विनय पिटाका की बात आएगी तो भैया कंडक्ट से रिलेटेड बात हुई है बुद्धिस्ट मॉन्क की, ये थी ट्रिक। और ऐसे याद रखोगे वरना आप भूल जाओगे। मैं बहुत बार भूल चुका हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, आपका एक एक सेकंड यूज़ होना चाहिए, इसलिए अच्छे से बताऊँगा, याद करना भाई। ये इसलिए कोई नहीं बताएगा क्योंकि सबका अलग हिसाब है, लेकिन मैं बिल्कुल हेल्प करना चाहता हूँ, देख लेना। ये देखो विनय पिटाका में क्या है कि भैया विनय का कंडक्ट बहुत अच्छा है, तो कंडक्ट से रिलेटेड पहली बात। सुट्ट पिटाका में क्या है दोस्तों, सुट्ट पिटाका कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ सरमन्स बाय महात्मा बुद्ध, मतलब महात्मा बुद्ध के जितने भी भाषण है दोस्तों वो सुट्ट पिटाका में बताया है। तो मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी कि लोग क्या करते हैं, चिलम का लगाते हैं सुट्टा और भाषण देते हैं कि नहीं, सुट्टा लगा के अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमने ये किया, हमने वो किया है। तो जैसे ही लोग बीड़ी का सुट्टा मारते हैं, गांजे का सुट्टा मारते हैं, वो भैया भाषण देने लगते हैं, मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा। तो ऐसे मैंने लिंक कर लिया था, तो आपको भी याद आ जाएगा कि भैया सुट्टा मारते मारते लोग भाषण देते हैं। तो सुट्ट पिटाका इज रिलेटेड टू सरमन्स बाय महात्मा बुद्ध, मतलब भाषण बाय महात्मा बुद्ध। ओके, ऐसे याद रखोगे। तीसरा, वाइल अभिधम पटाका डिस्कसेस बुद्धिस्ट फिलॉसफी। अभिधम पटाका में क्या बताया दोस्तों, बुद्धिस्ट की फिलॉसफी बताइए। तो मैंने भी एक ट्रिक ये बनाई थी कि मेरा दोस्त है जो क्या करता है, बहुत फिलॉसफिकल बातें करता है मैं कुछ नहीं है, जेब में 2 रुपया नहीं है और फिलॉसफी वाली बात कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने उठाया डंडा और दिए धम 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 उसके पीठ में 4, तो हो गया वो उसका ठंडा जी। तो ये फनी ट्रिक थी, तो आप मुझे ऐसे भी याद हो गया, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने आपको बता दिया, शायद आपको भी याद हो जाए। ऐसे आप पढ़ते तो भूल जाते। अभी मैं आपसे पूछूंगा सुट्ट पटाका, आपके दिमाग में तुरंत आगा, सुट्टा मारते मारते लोग भाषण देते हैं। मैंने बोल दिया विनय पिटाका, विनय नाम का लड़का का कंडक्ट बहुत अच्छा है। ऐसे आप याद रखते हो और ऐसे याद होता है दोस्तों, है ना। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। दीज पिटाकाज आर ऑल्सो कॉल्ड त्रिपिटका, इसी को त्रिपिटका बोलते हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और देखो लास्ट बात दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि पाली भाषा किस धर्म से रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना। ऐसे याद आता है। प्राकृत लैंग्वेज किससे रिलेटेड है, जैन से रिलेटेड है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए आप। ओके, ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूँ कि भैया पाली लैंग्वेज अगर कहीं आ गया तो बुद्ध भगवान से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। और अगर वो वाली प्राकृत लैंग्वेज आ गई तो वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा। और देखो फटाफट ये देख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई थी दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बिहार में किसने किया था, वो कुंवर सिंह नाम के बंदे ने किया था भाई। अगर आपको लगता है कि 1857 के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो मैंने सब कुछ प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स एक वीडियो बनाया है जिसमें प्रॉपर बताया है कि 1857 की जो लड़ाई हुई थी, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई देख रही थी, अपने बनारस से लियाकत अली खान देख रहे थे, यहाँ से कुंवर सिंह देख रहे थे, है ना। और अपने पूरा का पूरा मैंने प्रॉपर बताया कि कौन कहाँ से देख रहा था। तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपका एक ये एंशिएंट इंडिया का पार्ट कवर हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया का ही बोलेंगे, ठीक है, ज़रूर देखिएगा।
और क्या भाई, ये देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन आया, विच प्लैनेट हैज़ द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इन अवर सोलर सिस्टम। भैया सबसे बड़ा है ना, कौन सा बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, तो जुपिटर की है। ये स्टैटिक पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि जुपिटर सबसे बड़ा सैटेलाइट है और इसी का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड है, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है और इसका सैटेलाइट गैनीमेड नाम का, GANYMEDE। ओके, याद रखिएगा, भूलना मत। एक क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी का ये भी आया, ज़रूर पढ़िएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ऑल यूनियन मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, सारे के सारे यूनियन मिनिस्टर जो अपॉइंट होते हैं कौन करता है भाई, कौन करता है? आपके पापा, चाचा, मामा, बड़े पापा कौन करते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट करता है भाई। जितने भी बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर के योद्धा हैं, उन योद्धा को एक दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा करता है जिसका नाम है प्रेसिडेंट। खतरनाक इंसान भाई, प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है, ठीक है। और देखो, तो इसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने सब बताया है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी एज चाहिए है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी एज चाहिए है, लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए कितनी एज चाहिए है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी एज चाहिए, प्रॉपर बताया। ज़रूर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो उस वीडियो की लिंक भी डल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। और मैंने ये भी बताया है कि भैया प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट कर सकता है, जैसे सारे के सारे यूनियन मिनिस्टर को कर सकता है, हाई कोर्ट के जज को अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज उसको कौन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि आर्टिकल 148 में आता है दोस्तों, वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 में जो आता है उसको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, जो आर्टिकल 76 में आता है, उसको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट करता है। मैक्सिमम चीज़ प्रेसिडेंट करता है। तो मैंने ये भी बताया है कि प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो जाके ज़रूर देखिएगा। ओके, बहुत हेल्प हो जाएगी। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाऊंगा, आपका रिवीजन करवाऊंगा 2 की स्पीड में, एक बार फिर देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर। भैया कमेंट करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी से, ताकत से पढ़ाया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा था, मेरा कंटेंट कैसा था, अपने दिल की बात रख के कमेंट बॉक्स में दिल खोल के बता दें, तब मुझे पता चलता है कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ। और आपको आगे वाले जो भी वीडियो चाहिए हो जीके से रिलेटेड या कुछ से भी जो आपको समझ में नहीं आते हो, तो अपना पॉइंट रखें, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, बिल्कुल प्रॉमिस है, मेरा वीडियो बनाऊंगा। बस आप कमेंट में एक बार बोलो कि भाई ये वाला वीडियो बना दो, ज़रूर बनाऊंगा। ओके, और शेयर जरूर करना दोस्तों। आपका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, कोई बड़े पापा के बच्चे, मामा के बच्चे, कोई ना कोई रिलेटिव के बच्चे होंगे जो उम्मीद करते होंगे कि यार ये भैया या दीदी हमको कुछ अच्छी चीज़ बताएंगे। तो आप इस चैनल को रिकमेंड कर दें कि यार यहाँ से पढ़ो और अपनी प्रिपरेशन अभी से अच्छी करो, ताकि आने वाले समय में तुम भी धूम मचा दो। तो उनको शेयर कर दीजिए, प्लीज़ हेल्प करिए दोस्तों, क्योंकि हाँ अब हमारा थोड़ा नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ओके, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन यू मस्ट सब्सक्राइब। भैया अगर शानदार शानदार वर्ल्ड क्लास कंटेंट चाहिए ऑसम इन्फॉर्मेशन के साथ, फनी तरीके से, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे आप, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, जिस दिन ऐसा लगे कि वीडियो में दम नहीं, उस दिन अनसब्सक्राइब कर देना और बाहर निकल जाना। लेकिन अभी कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि 300-350 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, आप खुश हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। मैक्सिमम वीडियो है, जाके ज़रूर देखिएगा। आपकी हेल्प करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वाले वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपको जीके बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएगी। ये गौरव तिलकिया का वादा है, ज़रूर देखिएगा। और लास्ट बात दोस्तों, दुनिया इधर की उधर हो जाए, रिवीजन इज़ द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। बार बार 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंट 2-2 घंटे रिवीजन करिए, आप अपने आप चैंपियन बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जितने भी बड़े IAS IPS बन के बैठे हैं, जो लोग पीक पे बैठे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। बताते भले ही नहीं होंगे, लेकिन बहुत मेहनत करते थे। तो आप भी बढ़िया बहुत मेहनत करिए, दिल पे हाथ रख के बोलो क्या मैंने कंसिस्टेंट हर दिन मेहनत करी। पूरे 2020 से लेकर 2021 में एक दिन भी ब्रेक लिया मैंने। अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपका सिलेक्शन होगा भाई। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग नहीं होंगे, लेकिन जो बंदा कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कर रहा है उसका सिलेक्शन जरूर होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो ऐसा बिलीव के साथ हार्ड वर्क करिए, खुद को लगेगा येस आई एम वर्किंग हार्ड एवरी सिंगल डे टूवर्ड्स माई ड्रीम, है ना, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऐसा बोलोगे आप। तो बस इतनी बात है दोस्तों, अच्छा लगा होगा आपको सुन के सारा कुछ। और बस थैंक यू सो मच, नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर and take care of your parents. That's the most important thing in this world. Okay, chalo bye.